इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपका आज का पार्ट रहेगा हेयर यानी बाल, है ना। बाल क्या होता है, कहाँ होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, कितने प्रकार के बाल होते हैं और उस बाल का दुश्मन कौन है, उस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कौन कौन औषधियाँ कार्य करती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख रहे हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं, यह आपको डर्मिस यानी डर्मिस के ऊपरी लेयर पर पाए जाने वाला कोमल, रुखड़ा, नुकीला, है ना, झब्बेदार, है ना, नलीनुमा संरचना होती है, हार्ड संरचना होती है। ये बनती कैसे, आपको केराटिन, है ना, केराटिन प्रोटीन के से इसका निर्माण होता है ना। हम इसके आपको एपिडर्मिस में पढ़े थे, आपको केराटिनोसाइट सेल्स होता है और वही केराटिनोसाइट सेल जो है 90% जो आपको इसका बनाता है एपिडर्मिस का, और उसी से निर्माण होता है केराटिन नामक प्रोटीन, और वही केराटिन नामक प्रोटीन जो है हमारे बालों की संरचना में मुख्य रोल अदा करता है ना। तो देखिए, बाल का मतलब प्रकार कई होता है। जैसे बाल के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जब भ्रूणावस्था में आपको जितने भी आपको बच्चे रहते हैं उसके शरीर में आपको फॉलिकल्स का निर्माण हो जाता है। वो फॉलिकल्स क्या है, जो आपको मेन आपको वहीं आपको उसी से आपका हेयर का जन्म होता है। तो जितना समय में आपको, जिस समय पहले ही आपको भ्रूणावस्था में जितना फॉलिकल्स उसके बॉडी में बन जाएंगे, वो उतना ही रहते हैं, उसी से आपको हेयर की उत्पत्ति होती है। आगे चलकर ये सोचे कि हाँ, हेयर आपको पुनः फॉलिकल बनेंगे और हेयर की उत्पत्ति नए तरह से हो सकती है, तो ऐसा संभव नहीं है ना। तो सबसे पहले आपको बाल का हम प्रकार देखते हैं। सबसे इसका पहला प्रकार आपका है लेनेगो हेयर। तो लेनेगो हेयर क्या है, आपको जब बच्चा पैदा होता है, आप उस समय आपको पूरे शरीर पर एक तरह का हेयर, मुलायम हेयर रहता है, जो कुछ दिनों के बाद में स्वतः खत्म हो जाता है। दूसरा एक आपको इसका होता है वेलस हेयर, है ना। तो वेलस हेयर जो हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में आपको दिखाई देते हैं। और तीसरा नंबर होता है टर्मिनल हेयर। तो टर्मिनल हेयर जो है आपको जैसे आँख की आईलिड की पपनी जो है, और मतलब आईब्रो की को मतलब हेयर है, और साथ साथ में चेहरे का हेयर, और कभी बाद में जब प्यूबरिटी आती है, जब मतलब युवावस्था आती है, तो उस समय आपको जैसे पूरे चेहरे पर मूछ दाढ़ी आना, वो बाल, और साथ आर्म पीठ के बाल और प्राइवेट पार्ट्स के बाल आते हैं उसके अंतर्गत में। और ये अब उसके पहले वाले जो है आपको बाल, जो 3 तरह के जो कैटेगरी है बाल में। अब देखते हैं बाल की एक्चुअली संरचना। तो बाल आपको इसका 2 पार्ट होता है। सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट जो एपिडर्मिस से ऊपर निकला रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, हेयर सॉफ्ट कहते हैं। और हेयर सॉफ्ट के बाद नीचे वाला जो भाग रहता है, इसको कहते हैं ये आपको हेयर फॉलिकल, है ना, जो आपको एपिडर्मिस में हम दिखाएं, एपिडर्मिस में हेयर फॉलिकल होता है। इसी हेयर फॉलिकल में हेयर बल्ब होते हैं, और हेयर बल्ब की आपको जो सेल टिश्यू है, आपको सेल डिवाइड होते हैं और एक दूसरे के परत पर जमते जाते हैं। सेल आपको एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और एक हार्ड संरचना बना देते हैं, जो आगे चलकर वो बाल में कन्वर्ट हो जाता है ना। और इसको भोजन कहाँ से मिलता है, तो ये हेयर बल्ब के जस्ट नीचे देखिए एक नाशपाती के आकार की संरचना होती है, जिसको हेयर पेपिला के नाम से जानते हैं। और यही हेयर पेपिला से 2 आपको देखिए आर्टरी और वेन का, आर्टरी का आपको कैपिलरीज निकला हुआ है। उसी आर्टरी के माध्यम से भोजन आपको हेयर फॉलिकल को मिलता है, और हेयर फॉलिकल के बाद में आपको हेयर बल्ब में जो सेल टिश्यू होते हैं उसको भोजन मिलता है। आगे चलकर ये बाल हेयर सॉफ्ट में जब जाता है तो आपको मृत प्राय हो जाता है, तब लोग बाल को काट हटा देते हैं, है ना। ये आपको इसमें डेड हो जाता है ना। अब देखिए बाल की लेयर कैसे होती है। 3 लेयर का होता है बाल। सबसे यहाँ देखा है, सबसे पहला अपना अंदर वाला लेयर होता है, उसको मेडुला कहते हैं। उसके बाद वाला लेयर को आपको कॉर्टेक्स कहते हैं, और सबसे बाहरी लेयर होता है क्यूटिकल, है ना। और क्यूटिकल, इसके अंदर मेडुला और कॉर्टेक्स, ये 2 आंतरिक जो आपको बाल के लेयर जो होते हैं, उसी से आपको मेलानिन पिगमेंट जो निकलता है, और वही बालों का कलर प्रदान करता है। बाल का कलर कौन प्रदान करता है, मेलानिन। यही मेडुला और कॉर्टेक्स भाग से निकलता है और बाल को आपको रंग प्रदान करता है।
ये हुआ बाल। अब बाल पर कार्य करने वाली इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कौन कौन सी होती हैं, सीधे आप देखिए। आपको जैसे स्किन पर एपिडर्मिस पर जो काम करने वाली औषधियाँ हैं, जैसे आपको S1, S5, C1, C5, C4। C4 इसलिए लेते हैं, ये भी हार्ड संरचना होती है, मैंने आपको कार्टिलेज टाइप की संरचना भी होती है, इसलिए इसको हम आपको इसमें C4 को भी ऐड करते हैं। अन्य अगर मानते कोई डिजीज आता है इसके अलावा, उसमें अन्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो अगले जब हम इसमें इसका डिजीज पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अन्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का सहारा लेना पड़ता है। हेयर, बाल सुंदरता का परिचायक है ना, और मेल फीमेल में डिफरेंसेस करने के लिए भी हेयर आपको मदद करता है। और ये हेयर से आपको गर्म वस्त्र, ब्रश, पेंट जो करते हैं ब्रश, उससे भी हेयर से बनता है। और हेयर आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखता है। आपकी खोपड़ी में बाल जो हैं आपके डायरेक्ट सनरेज से बचाने के काम करते हैं। हेयर का बहुत और सारा गुण है ना। अब हम लोग डिजीज जब पढ़ेंगे तो उसमें हेयर के डिजीज के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।